मैंने 2018 में NYK ज्वाइन किया, नेहरू युवा केंद्र संगठन, और उसमें मैंने सोशल वर्क करने का, मेरे को तो सोशल वर्क करने का वही है, जुनून है कि अगर कोई युवा है या फिर कोई भी इंसान है उसको सोशल वर्क करना चाहिए, उससे अच्छा एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सोशल वर्क तो वैसे भी करता था मैं, पर NYK में कैसा सोशल वर्क रहता कि आपको जो भी करेंगे आप, सरकार के जो भी धोरण हो, सरकार की कोई भी नीतियाँ हो, जो भी आपको टास्क दिए जाते हैं उसको आपको नीतिबद्ध तरीके से और लीगली डॉक्यूमेंटेड करना पड़ता। यानी आप कुछ भी करोगे, इवन सैपलिंग प्लांट अगर ट्री लगाते हो तो उसके आप प्रॉपर फ़ोटो निकालो, प्रॉपर डेटा बनाओ, कौन आपके साथ था कौन नहीं था, उसका आप प्रॉपरली एग्जामिन करो और उनकी सिग्नेचर लो, मोबाइल लो। तो बोलते हैं ना, जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अगर आप अपना मोर कैमरे के आगे नचाएंगे तो वो रिकग्नाइज होगा कि हाँ आप सच में कुछ करते हैं और आपके अंदर है वो करने की चीज़। तो मैंने इसके पहले हमारे अमित सिंह थे तो उनके साथ NYK के काम किए 2016 के पहले। फिर मैं खुद से ज्वाइन हुआ, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में क्रैक हुआ और मुझे चुना गया सावनेर की तरफ से नेहरू युवा केंद्र वॉलंटियर के तौर पे भारत सरकार में। फिर हमारी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में हमको बताया गया कि कैसे आप गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ इनके अंदर का आप एक ये हो, दुआ हो बोलते हैं आपको कैसे एडवोकेसी की आदत लगनी चाहिए, एडवोकेसी करना क्या है एडवोकेसी, ये सब सिखाया गया। कम्युनिकेशन स्किल सिखाई गई, जिससे हमको पता चलता है कि आगे वाले से कैसे बात करना चाहिए जो वो कोऑपरेट करे। क्योंकि हमने देखा कि बड़े बड़े नेता हो या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो या फिर बड़े बड़े लोग हो, वो तो कोऑपरेट करते हैं, पर जब बात आती है ग्राउंड लेवल की तो आपकी स्किल वहाँ पे काम आती है कि आप कैसे लोगों से बात करते हैं और कैसे आप उनमें घुल मिल जाते हैं और आप उनको कैसे इन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि बहुत से बार देखा गया है कि सरकारी योजनाओं में लोगों का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहता, उनको कोई लेना देना नहीं रहता सरकार क्या कर रही है और सरकार आपके लिए कौन सी योजनाएं ला रही है। सरकार को ही अपने तौर पे योजनाएं को प्रमोट करना पड़ता है और NYK भी सरकार का योजनाएं स्कीम प्रमोट करने का एक माध्यम है। तो हम बहुत से योजनाएं प्रमोट करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके फिर मनरेगा हो गया। मनरेगा का जो मेरा बेस्ट वर्क था, मैंने जो भी गांव में गया तो वहाँ मनरेगा की देखा, मैंने फाइल्स देखा और मुझे NYK की तरफ से फुल सपोर्ट मिलता था कि आप जहाँ भी जाओगे आपको लीगली हक है कि आप मनरेगा की पूरी सिस्टम देखो। और फिर हम ग्राम पंचायत लेवल पे जाते थे, बताते थे, हमारे पहचान के भी ग्राम पंचायत थे और बता के फिर हम उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करके वो हमको कोऑपरेट करते थे और मनरेगा में कैसे लोग अपना फ़ायदा कर सकते हैं और काम पा सकते 100 दिन तक गारंटीड। और भारत सरकार की कितनी अच्छी योजना है इसके बारे में मैंने अवेयरनेस कैंपेन किए। तो वो मेरा बेस्ट वर्क मैं मानता हूँ कि मैंने बेस्ट वर्क किया उसमें मनरेगा में। और हमने पिछले 3 साल में करीबन 200 पेड़ लगाए थे, सिर्फ 200 पेड़ लगाए थे। उसमें से आज देखेंगे हम कि कितने पेड़ आज जिंदा है। वैसे मैंने 2 साल में 3 साल में उनको देखा है पर रिविज़िट नहीं किया कभी उन पेड़ों को। बोलते हैं ना कि आप अगर किसी बच्चे को पैदा करते हैं तो उसकी पूरी केयर करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको पैदा करके रास्ते पे छोड़ देते हैं। तो हमारे बहुत से पेड़ अभी मर गए हैं, हमको पता है, ये सच्चाई है। क्योंकि हमने जब पेड़ लगाए तो बहुत उत्साह था युवाओं में, हमारे दोस्तों में, हमको जहाँ जगह मिलती थी वहाँ हम लगा देते थे पेड़। यहाँ तक कि 200 पेड़ों का जो खर्चा था वो हमने अपने कंट्रीब्यूशन से, हमारी टीम ने, मेरे दोस्तों ने मिलकर किया। पर जब हमको पता चला कि सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं होता, उसको टी गार्ड भी चाहिए, तो फिर हमने बड़े लेवल पे जाके हमारे एक सबेरिया सर है RS सिंह, उनसे बात की कि हमको आप टी गार्ड दीजिए या फिर कुछ सपोर्ट कीजिए। तो उन्होंने बड़े मन से हमको बोला कि मैं आपको टी गार्ड देता हूँ या फिर जगह देता हूँ ऐसी जहाँ आप सेफली प्लांट लगा सकते हो। और मैं भी खुद आता हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है। तो वो खुद से आए और हमारी समस्या भी जानी, उन्होंने हमारे साथ कम्युनिकेशन किया, हमने पेड़ लगाए। वैसे ही सावनेर के तहसीलदार थे, उन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने भी तहसील के अंदर पेड़ लगाने के लिए अनुमति दी और खुद से आके पेड़ लगाए हमारे साथ। हमारा स्वच्छता पखवाड़ा था उसमें भी उन्होंने भाग लिया। तो ऐसे ये जर्नी बहुत ही
पावरफुल जर्नी थी, खासकर मेरे जैसे यूथ के लिए, कि युवा अपनी अगर ताकत सोशल वर्क में भी डाइवर्ट करता है। आजकल के जो युवा है उनके जो मेंटालिटी है वो अच्छी है बोलना एक हिसाब से, पर मेरे हिसाब से नहीं है कि वो मनी माइंडेड है। उनको सिर्फ पता चलता है कि हाँ भाई हमको एजुकेशन कंप्लीट करके जल्द से जल्द पैसा कमाना है। पर मेरे विचार में वैसा नहीं है कि हम पैसा कमाते हैं ज़रूरत के लिए, यानी हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, पर कभी कभी हम समाज के लिए कुछ करना भूल जाते हैं। या फिर अगर समझ लो हमारे घर में हमारे पापा अगर अच्छे पोजीशन पे है, कमा रहे हैं, तो हमने थोड़ा तो भी वक्त हमारे सोशल वर्क के लिए देना चाहिए। सोशल वर्क यानी आप अगर एक पेड़ भी लगाते हैं तो पर्यावरण के लिए लगा देंगे। आप अगर समझ लो कुछ भी करते हैं, किसी ज़रूरतमंद को अगर मदद भी करते हैं तो भी वो कंट्रीब्यूट किया जाता है, वो अच्छे कर्म में गिना जाता है। तो ये सब चीज़ें एक यूथ ने करना चाहिए, और यूथ डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी चीज़ें हैं। और NYK से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। धन्यवाद। WCL के श्रमिक हॉल में, जहाँ हमने आज से 2 साल पहले सबरिया के साथ पेड़ लगाए थे, जो आज भी बहुत अच्छे हो गए, बड़े बड़े पेड़ हो गए। तो ये देखिए हमने ये पेड़ लगाया था, ये एक, और जिसकी देखरेख हमारे काका जो यहाँ रहते थे वो पानी डालते थे उसमें रोज़, वो उसकी देखरेख करते थे, क्योंकि हमने जो पेड़ लगाए उसकी बहुत सी देखरेख नहीं हुई तो मर गए। और वहाँ पे भी है, ये भी पेड़ आज करीबन 2 साल के हो चुके हैं, अच्छे घने, अच्छी छाँव देने वाले। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक हमारा कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर इन्वायरमेंट, कि ये शुद्ध रहे, हमें शुद्ध हवा मिलती रहे, हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इसका महत्व समझ सके कि एक पेड़ लगाओ तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। वैसे पेड़ लगाने का नुकसान तो कुछ नहीं है, अगर पेड़ है तो हम हैं। और ये भी लगाए थे, तो आपको पिछले साल जो भी 2 साल पहले हमने किया था उसकी भी हम आपको फुटेज दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। और हम अगर ऐसे ही अच्छे कर्म करेंगे और करते रहेंगे, तो अगर हम ऐसे ही करते रहे, उसके लिए हमको सपोर्ट चाहिए आपका, तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। हम आए हैं जहाँ मैं रहता हूँ शक्तिनगर, और पेइंग फॉर सोसाइटी के तौर पे मैंने 2 साल पहले 2018 में 14/5/2018 में यहाँ पे पेंटिंग की थी, अपने हाथ से पेंट किया था पूरा, इसका यूज़ किया था। इसमें एक मैसेज लिखा था मैंने कि हाउ टू सेव इन्वायरमेंट, और कैसे हमें कचरा जलाना नहीं चाहिए, प्लास्टिक कचरा जो होता है वो कितना हानिकारक होता है हमारे पर्यावरण के लिए। और फिर कुछ सालों बाद, करीबन 1.5 साल बाद, मैंने ये जंग खाने लग गया फिर मैंने एक टेम्पररी एक प्रिंट निकाल के, एक मैसेज है इसमें, बहुत से मैसेज है, जैसे पॉल्यूशन को रोको, पेड़ लगाओ और धरती को बचाओ। ऐसे प्लास्टिक बैग पे पाबंदी, प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण, प्लास्टिक मुक्त जीवन, ये सब मैसेज देते हुए एक लगाया था मैंने। और ये जो कचरा कुंडी दिखती है आपको, उसमें मैंने मैसेज लिखा था कि इसको कचरा जलाना मना है, और उस पर लिखा भी था लाल पेन से। तो आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा उसके निशान बाकी है। ये मैंने ही लिखा था, कचरा जलाना मना है, और हर कुंडी पे लिखा था शक्तिनगर के। अब देख काट